Good morning students. Today our topic is combination of capacitor. There are two types of the combination, series and parallel. Today we are going to discuss about series combination. We are having three capacitor, those having the capacitance C1, C2 and C3. C1, C2 and C3, right? And this C1 is connected to the positive terminal of battery and the C3 is connected to the negative terminal of battery, right? And अगर बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट है तो टोटल इस एंड पर टोटल पोटेंशियल कितना है V और इस वाले एंड पर पोटेंशियल कितना होगा 0. ठीक है, तो कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना होगा +Q. एंड देखो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, इसलिए अगर इस पर +Q है तो इस पर चार्ज कितना होगा -Q. अब देखिए ये वाली जो प्लेट है, अब यहाँ देखिए ये दोनों प्लेट्स एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक दूसरे से ही कनेक्टेड है और ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है. अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो कनेक्शन से पहले भी ये दोनों पर जो सम ऑफ चार्ज था वो कितना था 0. इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होना चाहिए +Q. अगर इस पर -Q है तो इस वाली प्लेट की इनर सरफेस पर चार्ज कितना आ जाना चाहिए +Q. सिमिलरली इस पर कितना आ जाएगा -Q इसकी इनर सरफेस पर, फिर इस वाली प्लेट की इनर सरफेस पर कितना आ जाएगा +Q और लास्ट वाली पर कितना आ जाएगा -Q. देखो ये हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, अगर ये वाली और ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, इस पर अगर +Q चार्ज है तो इस वाली ये वाली जो सिस्टम है ये तो कैसा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम था, क्योंकि ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है. कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है इसलिए इस पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया है -Q चार्ज आ गया इसके इनर सरफेस पर. ये +Q इसके अगर इधर वाले सरफेस पर +Q चार्ज है तो इस वाले सरफेस पर इस पर क्या आ जाएगा -Q चार्ज आ जाएगा. और ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है इसे छोड़कर, तो इसके इस वाले सरफेस पर क्या आ जाएगा +Q चार्ज आ जाएगा. ये हमारा कैसा है कॉम्बिनेशन है सीरीज. ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कैपेसिटर के ईच प्लेट पर चार्ज कितना है Q. तो चार्ज जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, चेंज नहीं होता है. और वो सेम चार्ज कितना है आपका, वो सेम चार्ज है हमारे पास Q, राइट. एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल. पोटेंशियल के लिए क्या होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, देखिए हम जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज Q इक्वल्स टू होता है CV और वी कैन राइट V इक्वल्स टू Q/C. अब देखिए इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C1, तो इस पर पोटेंशियल डिफर कर गया, V1 इक्वल्स टू Q/C1. दिस इज नंबर 1. एंड इस वाले पर कितना है पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल कितना होगा Q/C2 सेकेंड नंबर. एंड इस पर थर्ड वन में कितना होगा, इस वाले पर वो होगा Q/C3. दिस इज नंबर 3, राइट. अब टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे पास V, तो V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू लिख सकते हैं V1 + V2 + V3. और अगर हम ये देखें कि पोटेंशियल का रेशो V1, V2 और V3 में अगर रेशो देखें हम, तो क्या कैपेसिटेंस के साथ क्या है 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3. इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल कम होगा, अगर किसी का कैपेसिटेंस कम है किसी कैपेसिटर का तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, राइट. अब यहाँ से हमने कंक्लूड किया है, इसका मतलब पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल वेरी करता है क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस वेरी करता है. ठीक है, अब देखिए ये जो V है यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो इसी के एक सिमिलर इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं हम. और ये है हमारा प्लस, ये है हमारा माइनस और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. और इस पर चार्ज कितना होगा +Q और इस वाली प्लेट पर क्या होगा -Q, राइट. तो हम इसका पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा V इक्वल्स टू पोटेंशियल हो जाएगा Q/CS. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, तो और ये इक्वेशन लिख लीजिए आप 5. तो कैन बी सब्स्टिट्यूट
value of V1, V2 and V3 from equation number 1, 2, 3, 4. So then we get Q upon Cs equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Then we can write 1 upon Cs equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. आपको शायद इस रिजल्ट को देखकर कुछ याद आ रहा होगा, हमने क्लास 10th में पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो वहाँ आंसर क्या आता था हमारे पास 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में उसका रिवर्स आंसर मिल रहा है 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और सो ऑन। अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। अगर इफ वी डिस्कस केस नंबर 1, देन अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, सपोज हमारे पास C1 इक्वल्स टू C2 है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा कर लीजिए। नहीं तो हमारे पास ओनली दो ही कैपेसिटर हैं C1 और C2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। देन वी कैन राइट 1 अपॉन CS इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, और वी कैन राइट C1 अपॉन CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं ना हम इसे। सपोज C1 इक्वल्स टू C2 है, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर CS इक्वल्स टू C स्क्वायर अपॉन 2C यानी C/2। ये भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। दो कैपेसिटर हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड इनका कैपेसिटेंस है, और 12 वोल्ट का हमने जो है वोल्टेज अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें इक्वलेंट और यू कैन से कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, एंड नंबर 3 है पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, एंड नंबर 4 है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। आप इस वीडियो को पॉज करेंगे 2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है CS, तो वी नो दैट CS इक्वल्स टू होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। गिवन वैल्यू हमारे पास C1 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड, C2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड, एंड गिवन वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ये हमें गिवन है। CS का फॉर्मूला हमें पता है, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में? CS इक्वल्स टू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, इट मीन्स 2 माइक्रोफैरेड आंसर। ठीक है, एंड उसने क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर क्या पूछा है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें पता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सभी जो कैपेसिटर्स होते हैं उन पर चार्ज कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? CS इंटू V। ठीक है, तो Q और CS की जगह क्या रखेंगे आप? 2 इंटू V की जगह क्या रखेंगे आप? 12 वोल्ट। तो 12 तो कितना हो जाएगा? 24 माइक्रो कूलम। माइक्रो में चल रहा है ना ये सब, तो 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, फिर पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर नंबर 1 के लिए V1 मान लीजिए, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? C1। Q का वैल्यू कितना है? 24। C1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट, और V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2, 24 अपॉन 3, 8 वोल्ट। और आप वैसे भी निकाल सकते थे, एक आ गया था ना हमारे पास, 12 है टोटल वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 में से 4 लेस करते तो हमारे पास आ जाता 8। नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है,
कल हमने जो है डिस्कस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। और क्या हो सकता है U, और आप सोच लो आपको जो भी क्लिक कर जाता है, Q² अपॉन क्या था, 2C था, कितना था, वो भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, U इक्वल्स टू हाफ, C कितना है 3 माइक्रोफैरेड में पूछा है ना उसने, तो हम यहाँ 3 × 3 × 10⁻⁻⁶। V कितना है पोटेंशियल, हमारे पास है पोटेंशियल, इस वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना है 8, तो वही यूज़ करेंगे, 12 यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर। देन व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज 96 × 10⁻⁻⁶ क्या आएगा, माइक्रो जूल, या आप इसको क्या लिख सकते हो 96 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन किसके अंदर, सॉरी ये तो है जूल, और इससे लिख सकते हैं हम माइक्रो जूल। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। और अगर वो 6 वाला पूछता तो यहाँ पर वैल्यू रखते 6, और 6 वाले का जो पोटेंशियल है वही यूज़ करते। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके।